नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह है फिल्मी फ्राइडे और मैं इस वक्त खड़ा हूं पीवीआर जू, मुंबई के पीवीआर जू में, जहां बहुत सारी फिल्में दिखाई जाती हैं। और क्योंकि फिल्मी फ्राइडे है और इस फिल्मी फ्राइडे बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई हैं, तो मैं आपको उन फिल्मों के बारे में बताऊंगा। ख़ास तौर से इस फ्राइडे की अगर हम बात करें तो इस फ्राइडे 3 फिल्में रिलीज़ हुई हैं और मैं जिस फिल्म के बारे में आपसे बात करूँगा उसका नाम है 12th फेल, यानी कि 12वीं फेल। 12th फेल जो है, इसके निर्देशक हैं विनोद चोपड़ा और इसके निर्माता भी वही हैं। विनोद चोपड़ा हिंदी सिनेमा का जाना माना नाम है। उन्होंने लगे रहो मुन्ना भाई, MBBS, 3 इडियट्स जैसी फिल्में, पीके जैसी फिल्में जो हैं उन्होंने उनका निर्माण किया है। और ये सारी फिल्मों की खासियत ये है कि ये फिल्में आपको एंटरटेनमेंट तो देती ही हैं, साथ में संदेश भी देती हैं। हालांकि इन फिल्मों के जो डायरेक्टर थे वो राजकुमार हिरानी थे। ये जो फिल्म है 12th फेल, इसके निर्देशक जो हैं वो विनोद चोपड़ा खुद है, निर्माता तो हैं ही। अब इस कहानी की अगर हम बात करें 12th फेल की, तो 12th फेल जो कहानी है वो एक उपन्यास से प्रेरित है और उपन्यास जो है उसको लिखा है अनुराग पाठक ने और उसका नाम भी 12th फेल ही है। और ये जो उपन्यास है ये प्रेरित है एक IPS ऑफिसर और IRS ऑफिसर। और ये IPS ऑफिसर कौन है? ये हैं मनोज कुमार शर्मा और श्रद्धा जोशी। तो इन दोनों की कहानी से ये पूरी की पूरी फिल्म जो है वो प्रेरित है और ये रियल लाइफ जो इंसिडेंट्स है, स्टोरी है इन दोनों की, उन्हीं से ये फिल्म प्रेरित होकर बनाई गई है। अब बात करें इस फिल्म के बाकी लोगों की, यानी कलाकारों के अलावा और जो कास्ट क्रू है, तो विक्रांत मैसी और मेधा शंकर तो इसमें हैं ही हैं। उसके अलावा प्रियांशु चटर्जी हैं इसमें, जिनका नाम मैंने बताया, पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं। उसके अलावा जो इसके सिनेमाटोग्राफर हैं वो है रंगा राजन और इसका जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है शांतनु मोइत्रा ने। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। तो फिल्म की कहानी में ये है कि फिल्म की कहानी में एक लड़का है जिसका किरदार निभाया विक्रांत मैसी ने और उनके एक छोटे से परिवार है उनका। उस परिवार में उनकी माँ हैं, दादी हैं, बहन हैं, भाई हैं और वो खुद हैं। और जो पिता हैं वो एक दफ्तर में काम करते हैं, लेकिन पिता बहुत ही ईमानदार हैं और इसी ईमानदारी की वजह से उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। जो विक्रांत मैसी का किरदार है वो है तो मेहनती, लेकिन इस गांव की प्रॉब्लम यह है कि यहाँ कॉलेज में हर साल नकल होती है और सारे बच्चे जो हैं वो नकल करके पास करते हैं। तो जब फिल्म शुरू होती है तो उस फिल्म में आपको विक्रांत मैसी फर्रे, जिनको कि उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पे फर्रे बोला जाता है, फर्रे, तो फर्रे बना रहे हैं और जो नकल के लिए नोट्स भी हम उनको बोल सकते हैं, नोट्स बना रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम पास में है। लेकिन मुश्किल ये होती है कि जब एग्ज़ाम शुरू होते हैं तो एग्ज़ाम में पुलिस जो है धावा बोल देती है और जो चीटिंग है उसको रोक दी जाती है। और चीटिंग रोकती है तो अब मुश्किल ये है कि जितने भी कलाकार हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सब जो है, क्योंकि वो नकल के बेसिस पर ही पास होने के लिए आए थे, तो अब जो ये किरदार है विक्रांत मैसी का ये फेल हो जाता है एग्ज़ाम में। और जो किरदार पुलिस ऑफिसर का है वो प्रियांशु चटर्जी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने निभाया। लेकिन वो इतना ज़्यादा इंस्पायर होता है विक्रांत मैसी का किरदार प्रियांशु चटर्जी के किरदार से, वो ये ठान लेता है कि मैं ज़िंदगी में इसी तरह का एक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर बनूंगा। तो ये एक कहानी है, लेकिन इस कहानी में बहुत सारे उतार चढ़ाव है, इस कहानी में बहुत सारा इमोशन भी है और इस कहानी में किस तरह की मुश्किलें इस किरदार को आती हैं एक पुलिस ऑफिसर बनने में, यही फिल्म की कहानी है जो कि एक सच्ची घटना से प्रेरित है। अब हम बात करें फिल्म की खामियों और खूबियों के बारे में, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे फिल्म की खामी की। तो इस फिल्म की जो एक खामी, जो छोटी सी खामी है जो मुझे लगी, वो ये कि फिल्म की कहानी अच्छी है। फिल्म की कहानी में जो रोमांटिक एंगल है इस किरदार का, यानी कि विक्रांत मैसी और श्रद्धा के किरदार का, वो जो यानी कि जो मेधा शंकर ने जो ये किरदार निभाया है, इन दोनों का जो रोमांटिक ट्रैक है, वो रोमांटिक ट्रैक फिल्म में एक जगह जो कैमरा है या कहानी का फोकस है वो पूरा उस रोमांटिक ट्रैक पे हो जाता है। और मुझे लगता है कि जो अच्छी खासी इमोशन के साथ एक फिल्म चल रही होती है, वो इमोशन, वो जो ध्यान है ऑडियंस का हट के वो वहाँ आ जाता है और थोड़ा सा आपको लगने लगता है कि मतलब ये जो फिल्मी, इसको नहीं, फिल्मों की तरह इसमें रोमांस नहीं दिखाना चाहिए था या इस रोमांस पे ही पूरा कैमरा नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं यहाँ पे बात साफ कर दूँ कि ये रोमांस फिल्मी नहीं है, असल में भी जो रोमांस है वो हुआ ही है, क्योंकि जो दोनों के दोनों किरदार हैं उनकी शादी होती है बाद में। लेकिन ये जो रोमांस है, जब आप फिल्म में उसको देखते हैं तो मुझे लगता है कि उसको कम रखना चाहिए था, उसको कहानी के साथ इस तरह गूंथना चाहिए था कि कहानी का स्ट्रगल भी चलता रहता और रोमांस भी चलता रहता। लेकिन फिल्म का एक पार्ट है जहाँ पे काफ़ी देर के लिए हम वहाँ पे रुक जाते हैं, उस रोमांस पे ही पूरा फोकस जो है वो फिल्म का आ जाता है। उससे बस थोड़ा सा बचना चाहिए था, यही जो है फिल्म की खामी मुझे लगती है। अब बात करें हम फिल्म की खूबियों की, तो इस फिल्म की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है इसका विषय।
जो उसका संदेश है उसमें इमोशन है, उसमें रिश्तों की जो कहते हैं एक अहमियत है, उसमें मेहनत है, मशक्क़त है, और किस तरह से एक गरीब परिवार का लड़का एक अपना जो सपना उसने देखा है वहाँ तक पहुँचता है, ये एक प्रेरणा भी देती है ये फिल्म, और एक प्रेरणादायक फिल्म है ये। तो सब कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि इस फिल्म की बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, जिनमें से एक अच्छाई जो है वो ये है इसका विषय, जो आपको एक संदेश भी दे के जाता है। और जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको लगता है कि जो एक सिनेमा की जिम्मेदारी है वो ये फिल्म पूरा कर रही है। और जो डायरेक्टर है विधु विनोद चोपड़ा, उनकी अगर मैं अब बात करूँ तो विधु विनोद चोपड़ा को देख के आपको ये भी लगता है कि ये फिल्म उन्होंने बनाई है। थोड़ी सी हैरानी होती है, वो इसलिए हैरानी होती है, इसलिए नहीं क्योंकि वो कोई कमज़ोर डायरेक्टर है या कमज़ोर प्रोड्यूसर है। हैरानी इसलिए होती है कि विधु विनोद चोपड़ा काफ़ी वक्त से हिंदी सिनेमा में है, और इतने वक्त तक जब कोई भी डायरेक्टर काम करता है तो डर सिर्फ ये रहता है कि वो कहीं करप्ट ना हो जाए। करप्ट मतलब वो फिल्मी ना हो जाए, कि दिमाग में इतना चीज़ें फिल्मी हो गई होती है कि हर सीन आपको फिल्मी तरीके से जो है दिखानी होती है। लेकिन सबसे अच्छी बात इस फिल्म की ये है कि विधु विनोद चोपड़ा ने इस फिल्म में वो फिल्मी पना जो है नहीं झलकाया, सिवाय ये थोड़ा सा ट्रैक जो मैं बोल रहा हूँ रोमांटिक ट्रैक के, वो भी फिल्मी पना नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे आपको फोकस ज़्यादा देर रख दिया, ये एक मुश्किल है। तो मैं कहूँगा कि फुल मार्क्स है विधु विनोद चोपड़ा को फिल्म के डायरेक्शन के लिए और फिल्म की लिखाई के लिए। दूसरी तारीफ मैं करनी चाहूँगा जो फिल्म के एक्टर हैं विक्रांत मैसी, बहुत ही कमाल एक्टर है। मैं इस फिल्म की बात नहीं कर रहा, उनकी बाकी फिल्मों में भी आप उनका काम देख लीजिए। इतना सहज एक्टर अगर मैं बोलूँ तो हिंदी सिनेमा में कम ही है, इतने सहज एक्टर हैं वो। और जिस तरह से वो हर किरदार में घुसते हैं और जिस तरह से वो किरदार प्ले करते हैं, चाहे वो कोई थ्रिलर फिल्म हो या फिर वो इस तरह की फिल्म हो या वो दीपिका पादुकोण के साथ छपाक हो, किसी भी बड़े से बड़े एक्टर के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन कहीं पे भी वो अपने जो अपना उनका कद है उसको वो छोटा होने नहीं देते अपने अभिनय के ज़रिए, और हमेशा वो एक कद्दावर अभिनेता की तरह से सामने आते हैं। उसके अलावा इस फिल्म की हम बात करें तो इस फिल्म में भी उनका कमाल का जो है अभिनय है। एक बड़े भाई और छोटे भाई में कैसे छोटा भाई दिखना है, जब आईपीएस ऑफिसर बन जाए, जब आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं तो किस तरह से वो आईपीएस ऑफिसर लगते हैं, जब रोमांस कर रहे हैं तो किस तरह से रोमांस कर रहे हैं। उनका जो भोलापन है, भोलापन के साथ जो एक मेहनत है, वो सारी लेयर्स उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ इस फिल्म में प्ले की है। तीसरी चीज़ जो है फिल्म की जो अभिनेत्री है मेधा शंकर, वो भी उन्होंने भी एक अच्छा काम किया है। जिस तरह का उनका फेस है, जिस तरह की वो सौम्य है और एक नाजुक और एक लड़की भोली भाली और एक डेडिकेटेड लड़की का किरदार है, वो मुझे लगता है कि उनके अभिनय से ज़्यादा कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर का पूरा इसमें मैं तारीफ़ उन लोगों की करना चाहूँगा। फिल्म का म्यूज़िक शांतनु मोहित्रा का है, और शांतनु मोहित्रा इस तरह की फ़िल्म के लिए मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही है, क्योंकि एक रियलिस्टिक सिनेमा है ये, रियलिस्टिक सिनेमा, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स, तो म्यूज़िक भी है वो ओवर पावर्ड म्यूज़िक नहीं है कि जो आपके सर पे ड्रम्स बज रहे हैं। बड़े खूबसूरती के साथ जो कहानी है उस कहानी के साथ जेल करता हुआ ये बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म का, जो कि फिल्म में जो इमोशनल सीन्स है उनको भी वो बल देता है, और जो जितने भी सीन्स हैं वो आप फील कर पाएँ तो वो उसको भी और ज़्यादा आपको सहारा देता है जो बैकग्राउंड स्कोर है। अब मैं बात करूं जो सिनेमाटोग्राफी है, तो सिनेमाटोग्राफी रियल लोकेशन में फिल्म शूट की गई है। जिस तरह का कलर का टिंच कैमरा डीओपी ने जो दिया है, कैमरामैन ने दिया है, और जिस तरह का एक निर्णय लिया गया होगा इस फिल्म को शूट करने के बाद कि किस तरह से कलर ट्रीटमेंट दें, वो बहुत ही कमाल है, वो वास्तविक है और वो कहीं भी आपको नकली नहीं होने देता फिल्म को। बाकी एक्टर्स की मैं बात करूं, चाहे विक्रांत मैसी के फादर का किरदार करने वाले जो एक्टर हैं, उनकी मां का किरदार, उनकी दादी का किरदार, सब बहुत ही रियलिस्टिक जोन में जाके सब ने अभिनय किया है। इसके अलावा जो तारीफ़ मैं करूंगा विधु विनोद चोपड़ा के डायरेक्शन की। विधु विनोद चोपड़ा के डायरेक्शन की तारीफ़ इसलिए कि उन्होंने जो फिल्म है उसके जो न्यूएंसेस है, छोटे छोटे न्यूएंसेस, एक एक सीन, एक एक इमोशन सिर्फ एक बात नहीं कह रहा होता, और वो 2-3 बातें कह रहा होता, और उसमें डायरेक्शन के अलावा लिखाई का भी बहुत बड़ा हाथ है। और जो सबसे बड़ी बात है फिल्म की वो ये कि जब फिल्म ख़त्म होती है तो वो आपको इंस्पायर करती है। जब आप सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं तो आप आपको लगता है कि आप घर साथ कुछ लेकर जा रहे हैं, फिल्म को आप भूल नहीं जाते। फिल्म आपको झकझोरती भी है और फिल्म काफ़ी वक्त तक आपके साथ रहती है, और आप फिल्म की ऑनेस्टी के साथ, फिल्म के डायरेक्टर की ऑनेस्टी के साथ, फिल्म की लिखाई की ऑनेस्टी के साथ, फिल्म के एक्टर्स की ऑनेस्टी के साथ आप को लगता है कि आप उनकी ऑनेस्टी को अपने साथ लेके जा रहे हैं बतौर ऑडियंस भी, और आपको लगता है कि एक कमाल सिनेमा आपने देखा है जो
आपका मनोरंजन तो करता ही है, साथ में कुछ ऐसी कहानी देके जा रहा है जो आप लोगों को बोल सकते हैं कि आप भी जाइए और देखिए। तो मेरी तरफ से आप भी जाइए और देखिए, और इस फिल्म को मैं दूंगा पूरे के पूरे 4 स्टार।